वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम 5 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका, उसके बाद में इसकी संरचना, उसके बाद में इसके कार्य एवं शक्तियाँ, उसके बाद में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि एक ऐसा निकाय जिसके निर्माण के लिए या जिसके गठन के लिए प्रावधान संविधान के अंतर्गत किए गए हों, या फिर ऐसा आयोग या ऐसा निकाय जो संविधान द्वारा स्थापित किया गया हो। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन आयोग की भूमिका। निर्वाचन आयोग एक स्थायी तथा स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनाव संपन्न करवाता है। अब देखते हैं चुनाव आयोग की संरचना। तो संरचना में पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा उतनी संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। यानी कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त उतनी संख्या में होते हैं जितने राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। संरचना में तीसरा पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। यानी कि अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेगा। उस समिति में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। अब देखते हैं इसकी संरचना में चौथा पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। उनकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है। संरचना में 5वां पॉइंट है, उन्हें वही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। छठा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष की उम्र होने तक होता है। 7वां है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकता है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है। यानी कि इनको संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब देखते हैं 8वां पॉइंट, अन्य चुनाव आयुक्त को
पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करे। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको तो संसद हटा सकती है, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनको हटाने के लिए सिफारिश करे। अब देखते हैं 9वां पॉइंट। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। तो ये तो गई निर्वाचन आयोग की संरचना। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहला कार्य है चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख कार्य है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल आदि के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा कार्य है चुनाव से संबंधित नियम बनाना, चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करना एवं निर्वाचन तिथि की घोषणा करना चुनाव आयोग का कार्य है। तीसरा है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग के इस अधिकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। परिसीमन का मतलब होता है जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण करना। चौथा कार्य है मतदाता सूची का निर्माण करना और उसे समय समय पर संशोधित करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। पांचवा कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। छठा कार्य है यदि कोई राजनीतिक दल टूट जाता है या उसका विभाजन हो जाता है तो किस दल को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित करना है इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है। सातवां है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना भी इसका कार्य है। आठवां है चुनावों के समय राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये हो गए चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। अब देखते हैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया अलग है और उनको हटाया कैसे जाता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता के लिए दूसरा प्रावधान है आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन एवं भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के लिए तीसरा प्रावधान है उच्चतम न्यायालय का भी कहना है कि आयोग का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली समस्या है संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है और न ही नियुक्ति के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरी समस्या है इस आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी सरकारी सेवा से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, अतः इन पदों का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। यानी कि आयोग के सदस्य इस लालच में आ सकते हैं कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई दूसरा सरकारी पद दे दिया जाएगा। तीसरी समस्या है आयोग के पास अपने स्वयं के कर्मचारी नहीं हैं, राज्य कर्मचारी ही मतदाता सूची तैयार करते हैं और वे ही चुनाव करवाते हैं, अतः निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। यानी कि निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वयं के कर्मचारी नहीं होते हैं, स्वयं के अधिकारी नहीं होते हैं, वे
चुनावों के लिए या चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य के कर्मचारियों पर ही निर्भर होते हैं और ये हो सकता है कि राज्य के कर्मचारी राज्य सरकार के प्रति निष्ठा रखते हों, इसलिए चुनावों में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तो ये हो गया हमारा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। अब चुनावों के संबंध में एक टॉपिक बचता है कि अभी तक चुनाव सुधारों के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं।